कराची में अब तक ट्रैफिक और सड़कों पर लाकानूनियत के जिम्मेदार कौन है? इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ देंगे मोहतरम ख्वाजा इजहार साहब, सीनियर रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, और JDC फाउंडेशन के सरबराह मोहतरम जफ़र अब्बास साहब। ख्वाजा साहब, आपसे शुरू करते हैं। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ भी एक कहते हैं ना टैंकर के ट्रैफिक के हादसे में एक बड़ा ट्रेजिक हादसा हुआ, 3 अफराद हलाक हुए, नौमौलूद बच्चा जो है वो उसमें हलाक हुआ। मुझे याद है कि फारूक साहब साहब ने ट्रांसपोर्टर से मीटिंग की थी जब कुछ हंगामे फूट पड़े थे, भी कहते हैं पिछले महीने की बात है। क्या वजह है कि उसके बाद कोई सूरत हाल में तब्दीली नहीं आई? उसी तरह से कराची की सड़कों पे जो है हादसा हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। ख्वाजा साहब, शुक्रिया। बहुत ही आपने एक ऐसा मौजू उठाया है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में को तकरीबन 200 के करीब अफराद, ये जो कातिल टैंकर माफिया है, डंपर माफिया है, इसके तहत जो है ना वो जाँ बाग हो चुके हैं। और बिला तफरीक खास तौर पे इसमें कराची के शहरी, जिसमें मर्द, औरत, बच्चे, मौलूद बच्चे, नौजवान बच्चे, इंजीनियर्स जिनकी शादियां हो रही थी, वो बुजुर्ग, ये बिला बगैर रोक टोक के ये इन सड़कों पे दंदनाते फिर रहे हैं। और न सिर्फ दंदना रहे हैं बल्कि अपनी गुंडागर्दी जारी रखी है। अगर एक हादसा हुआ है, 2 हादसा हुआ है, तो कम से कम इनको ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी इसमें जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, बल्कि मैं कहूँगा इस क्राइम का पार्ट एंड पार्सल है, वो हमारी मशीनरी है, वो हमारी इंतजामिया है, जिसमें एक्साइज है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और जाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का चीफ मिनिस्टर है, तो अल्टीमेटली तमाम जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है। और अफसोस की बात यह है कि कराची के अंदर ना टाइमिंग की पाबंदी है, ना ओवर वेट की पाबंदी है, ना ओवर स्पीडिंग को कोई चेक करता है। गरीब मोटरसाइकिल वालों को लेके 100-50-500 गाड़ियों को छोटी छोटी रोक के लाइन लगाकर, रात में नाके लगाकर पुलिस उनको तो लूट लेती है, लेकिन इनको कोई पूछने वाले नहीं। जिसकी दूसरी बड़ी वजह आमिर जिया साहब, इस सारी डंपर माफिया के पीछे ताकतवर अरबाब इख्तिदार हैं, जो शायद ऐवानों में बैठे हैं या इस मुल्क के किसी ताकतवर जो है ना वो अशराफिया से उनका ताल्लुक है। जहां तक ये बात है, मैं समझता हूँ कि इसके तमाम लोग ही बहुत ज्यादा दुखी हैं, सियासी, कारोबारी, समाजी, तिजारती। कराची के अंदर किसी न किसी बहाने से कराची का लहू बहता रहता है और हुक्मरान। अच्छा, मैं इससे पहले मैं जफर साहब के पास जाऊं, मुझे ये बताइएगा कि एक जो बड़ा शदीद एहसास हो रहा है कि कराची का मुकदमा जो है वो मौसर अंदाज से नहीं लड़ा जा रहा, और मतलब है उस तरह से कराची के मसाइल पे कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। अभी इतना जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि कितने कहते हैं ना इस साल जो है 60 से ऊपर लोग हलाक हुए, पिछले साल जो है वो हलाक हुए थे। इससे मैं टैंकरों की बात कर रहा हूँ। तो क्या वजह है कि MQM बिल्कुल बेअसर हो गई है? MQM इशूज़ को उठा नहीं पा रही है, बल्कि ढूंढना पड़ता है MQM को। नहीं आमिर जिया साहब, मसला ये कि ये मसला सिर्फ MQM का नहीं है, तो हर शहरी का है। अब जफर अब्बास साहब की तो किसी जमात से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बड़े शद्दोमत से उठा रहे हैं और यकीनन इनको कंसिक्वेंसेस भी फेस कर रहे होंगे, टेलीफोन भी आ रहे होंगे। इसी तरीके से असल जिम्मेदारी आवाज, देखें एक शख्स हलाक हो गया, आप क्या उम्मीद करते हैं कि उससे आवाज उठाई जाए? एक शख्स दिन दिहाड़े वो एक औरत और बच्चा डंपर के जद में आकर हलाक हो गया, तो क्या हमें जाकर वजीर आला उसका घेराव करके उनको एहसास दिलाना पड़ेगा? ये बेहिसी, ये ढिटाई और ये बेशर्मी नहीं है कि आमिर जिया साहब को टीवी पे एक प्रोग्राम करके ये बताना पड़ रहा है कि भाई MQM आवाज क्यों नहीं उठा रही या हुकूमत क्यों सो रही है। फिर एक और बात ये भी है आमिर जिया साहब, ये देखें कि इतनी मीटिंगें हुई, इन मीटिंगों के बाद क्या डर खौफ बढ़ा है इन दफ्तर में? बल्कि और शहरी डर गए। और अब आप ये आपने पंच लाइन दी कि उन मीटिंग से बाद जो है शहरी मजीद डर